शांति की यात्रा। हम सब शांति की तलाश में हैं। कभी घर में कलह कम हो जाए तो हमें लगता है आह कितनी शांति है। कभी शहर का शोर पीछे छूट जाए और प्रकृति की गोद में बैठे हों तो लगता है यही तो शांति है। यह है शांति का पहला पड़ाव, व्यवहारिक शांति, जहां हम बाहरी शोर और संघर्ष से मुक्त होकर थोड़ा आराम पा लेते हैं। लेकिन फिर मन में यह सवाल उठता है, क्या यह शांति स्थायी है? और थोड़ी देर बाद फिर विचारों का शोर उठ खड़ा होता है। चिंता, अपेक्षाएं, इच्छाएं मन को विचलित कर देती हैं। फिर स्थायी शांति की तलाश यहीं से शुरू होती है और इसका अगला पड़ाव है, या कहें अगला चरण है, आध्यात्मिक शांति। यहाँ शांति का मतलब है मन की हलचलें थम जाएं, इच्छाएं थोड़ी देर विश्राम लें और हृदय में संतोष का मधुर अनुभव उमड़ आए। ध्यान, भजन, प्रार्थना सब इसी शांति की ओर ले जाते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत कहता है यह भी अंत नहीं है, क्योंकि जहाँ शांति है वहाँ अशांति भी संभव है। सच्ची शांति वह है जो किसी भी स्थिति पर निर्भर न हो। और तब हम पहुँचते हैं अद्वैत की शांति पर। यहाँ शांति कोई अनुभव नहीं, बल्कि वही सत्य है जो अनुभवों के पीछे है। यहाँ शांति किसी चीज़ से नहीं आती, बल्कि न किसी चीज़ में जाने से प्रकट होती है। यह वह अवस्था है जहाँ न राग बचता है, न द्वेष, न सुख का मोह, न दुख का भय, केवल शुद्ध अस्तित्व, शांत, अचल अद्वैत। अद्वैत में जब हम निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं तो सचमुच उसे सकारात्मक गुणों से बांधा नहीं जा सकता। इसलिए उपनिषदों और शास्त्रों ने उसे अधिकतर नकारात्मक विशेषणों से इंगित किया है, अर्थात नेति नेति से। न यह, न वह, न जन्म, न मृत्यु, न रूप, न अरूप आदि। अब प्रश्न है, शांति कैसे नकारात्मक विशेषण हुआ? अद्वैत में शांति शब्द का उपयोग अनुपस्थिति बताने के लिए होता है। शांति का अर्थ है कलह का न होना, शांति का अर्थ है चंचलता का न होना, शांति का अर्थ है द्वंद्व का न होना। यानी यह किसी स्थिति का सकारात्मक गुण नहीं, बल्कि सब गुणों के अभाव की ओर संकेत है। इसलिए शांति नकारात्मक विशेषण है, क्योंकि यह क्या है को नहीं बताता, बल्कि क्या नहीं है को बताता है। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं कि आत्मा शांति स्वरूप है, तो अर्थ यह नहीं कि आत्मा में कोई विशेष ध्वनि रहित अवस्था का गुण है, बल्कि यह कि उसमें अशांति नहीं है, विकल्प नहीं है, द्वैत नहीं है। इसलिए शांति अद्वैत में परम सत्ता का प्रत्यक्ष गुण नहीं, बल्कि उसके निर्गुण स्वरूप की ओर इशारा है। इसलिए उपनिषद उसे शांतम शिवम अद्वैतम कहकर भी अंततः संकेत मात्र देते हैं। तो मित्रों, शांति की यह यात्रा बाहर के शोर से शुरू होती है, मन के संतोष से गुजरती है और अंततः हमें हमारे स्वरूप परम शांति तक पहुंचा देती है। आप जहां भी हो, अभी इसी क्षण उस शांति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप वही हैं। न शब्दो न स्वर, न गति न विकार, न रागो न द्वेष, शांतम अद्वैतम ब्रह्म। अर्थात न यह है न वह है, न कोई शब्द है न कोई स्वर, न कोई गति न कोई विकार, न राग है न द्वेष। यही है शांत अद्वैत ब्रह्म। यही वो स्थिति जो कोई स्थिति नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, इन सब से परे, इन सब को नकार के, इन सब को हटा के जो स्थिति अंततः बसती है, अद्वैत स्थिति, उसी को कहते हैं शांति। अद्वैत में इसी का नाम है शांति। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पे, एक नई खोज की ओर साथ साथ चलेंगे।